सब्जी भी खा सकती हूँ, बॉइल्ड सब्जी भी खा सकती हूँ, लेकिन स्मूदी मुझे मतलब उसको देख के वॉमिट सा फील होता है। कोई बात नहीं, तो मत लिया करो। तो इसलिए मैंने ना बॉइल्ड सब्जियां खा लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, वो अच्छी लगती हैं आपको? हाँ, बॉइल्ड सब्जियां अच्छी लगती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जो आपको हाँ। कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसे खा के आपको अच्छा महसूस हो, आप वो खाइए, है ना? हाँ, इस तरह से रहता है कि सुबह को ये ग्रीन जूस हो गया, फिर उसके बाद बेल पत्थर हमारे घर में होती हैं तो उसका बेरी का जूस हो जाता है। फिर उसके बाद लौकी का, टमाटर का और वो वाला जूस, और फिर क्लिनिक से जाने से पहले फल, और फिर वो 3 बॉटल्स में नींबू पानी, नारियल पानी, और एक जो आपने वो बता रखा है मेवा को पीस कर उसका पानी, हाँ वो जी। बीच में सिप करके पीती रहती हूँ। फिर जब बहुत ज्यादा लगता है कि अब बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा, तो फिर मैं अपना वो सैलेड ले जाती हूँ, वो खाती हूँ। फिर क्लिनिक से आते आते 5 बज जाते हैं, तो थोड़ी सी ब्लैक कॉफी बहुत ना के बराबर होती है, मुश्किल से 25 ml भी नहीं होती होगी, 25-30 ml भी नहीं होती और थोड़े से मखाने, रात में बॉइल्ड वेजिटेबल, और एक रोटी या चीला, या कभी बहुत भूख लगे तो 2 रोटी। बहुत भूख लगे तो फ्रूट्स ले लेते हैं आप, हाँ। और फिर रात में लगता है तो फ्रूट्स ले लेती हूँ, नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि और क्या चीज़ इसमें से छोड़ूं। नहीं, आप ना अभी छोड़ो मत। अगर आपको ठीक डाइट चल रही है तो एक काम कर सकते हो कि रात को जो आप चीला ले रहे हो, अच्छा, हाँ। दोपहर में तो आप सैलेड ही ले रहे हो आजकल, या हाँ, बॉइल्ड सिर्फ वेजिटेबल? सैलेड, तो सुबह नाश्ते में फ्रूट्स, दोपहर में सैलेड, और 5-6 बजे एक चीला और बॉइल्ड वेजिटेबल। सही है आपका, लेकिन एक ध्यान रखिएगा बस, चीले में ना हाँ, बहुत ज्यादा घी मत डलवाना, घी या तेल बहुत ज्यादा नहीं हो। वो तो नॉन स्टिक पे सिकता है, फिर तो ठीक है। उसमें नहीं कुछ नहीं। कई बार मैंने एक जगह देखा तो उन्होंने बिल्कुल पराठे की तरह बना दिया उसको। ना ना ना, वेजिटेबल तो वो उन्होंने तो बहुत सारा। साबुत मूंग सुबह भिगो देते हैं, फिर हम्म, छान के रख देते हैं, थोड़े अंकुरित आ जाते हैं, उसको पीस के फिर नॉन स्टिक पे फैला देते हैं। बहुत ही अच्छा है। और खूब ढेर सारी सब्जी, सब्जी की हाँ क्वांटिटी आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हो, हाँ। है ना? अच्छा, आप दलिया वगैरह नहीं बताते हो ना, दलिया नहीं लेना है ना? दलिया एक्चुअली एक तो जो है, हमारे अंदर पहले से ही इतना हैवीनेस है, गंदगी हाँ बहुत भरी हुई है अंदर। ऊपर से जो हाँ। गेहूं है ना, गेहूं का, जौ का, किसी का दलिया आपको मैं 1 महीने या 2 महीने के बाद रिकमेंड करूंगी, कम से कम 1 महीने के बाद, ठीक है। ठीक क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। अनाज है ना, हैवी अनाज, है, अनाज है, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हैवी अनाज है। और उसके बाद फिर दूसरा अनाज भी लोगे आप, जैसे दलिया है, हाँ, दलिया के साथ फिर दलिया के साथ किस तरह का दलिया पूछ रहे हैं आप, जैसे क्या नमकीन वाला? ये हाँ, नमकीन से सब्जियों का दलिया बना लेते हैं, दलिया डाल देते हैं और खूब सारी सब्जियां डाल लेते हैं। अभी कुछ दिन बाद स्टार्ट कराऊंगी, अभी ठीक है। बहुत हैवी हो जाएगा वो, जैसे ठीक इनका है, मैंने स्टार्ट आपने करा रखा है। किनोए, हाँ जी। किनोए तो बता रखा है, किनोए तो ले लेती हाँ, हूँ। उसमें बस प्रोटीन बहुत ज्यादा है, और उसको उसको भी, वो मिलेट है ना, वो बहुत धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करता है, और आपको हाँ, वो सूट कर रहा है तो वो गेहूं से ज्यादा अभी ठीक है, आपके लिए लाइट रहेगा अगर ठीक सूट है। कर रहा है तो। और उसको एक वो आते हैं सवई के चावल भी आते हैं, वो भी बहुत, उनका भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। सामक के जो कहते हैं, मिलेट, सामक के हाँ, चावलों को। समय के हाँ, उसकी चावल। उसकी भी खिचड़ी आप ले सकते हो किसी समय पे, जैसे मान लो खूब सारी वेजिटेबल्स, गाजर है, टमाटर हो गया, कैप्सिकम हो गया, बीन्स हो गए, सारी सब्जियां अपनी पसंद की, जो भी आपको पसंद हो, मटर वगैरह, मतलब जो भी लाइक करते हो आप, वो सब डलवा के, और हाँ। बस हल्का सा जीरा, जो भी पसंद है आपको इनमें से, जीरा हींग वगैरह सब चीजें डाल के वो भी अच्छे से बना के खा सकते हो। उसमें तो मैंने देखा है कि उसमें विसिल लगवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो पनीर डालो एकदम से पक जाते हैं। हाँ, ये सही है, क्योंकि फिर हल्का सा ही पका लेंगे उनको। हाँ, वो ज्यादा विसिल की जरूरत नहीं, मैंने कई बार बनाए हैं एक्चुअली, वो बहुत अच्छे रहते हैं, लाइट रहते हैं, वैसे वो भी लाइट है सही। खाने में, है ना? हाँ, वो घर पे रखे हुए हैं, इसलिए मैंने पूछा आपसे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हाँ। आप कोई भी मिलेट इस्तेमाल करें तो उसको कम से कम 2 घंटे जरूर भिगो देना, 1 घंटा तो मिनिमम है ही है, उसको भिगोना है पानी में पहले, जरूर बनाने से पहले। ओके। जैसे कि आप, जैसे मैं, मुझे बनाने थे आज, है ना, तो मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, तो मैं जो धो के अच्छे से छानूंगी एक स्टील की छन्नी में, और तब उन्हें पका लूंगी।
अच्छा, पूरी रात भी डिप करा? मैंने तो भिगो ही दिया, क्योंकि ना पूरी रात भी बताते हैं मिलेट को भिगोने के लिए। लेकिन अब तो गर्मियां चल रही है, बरसात के दिन है, तो थोड़ा खराब होने का खतरा रहता है, तो आप 2 घंटे भिगो दो। सुबह उठ के भिगो दिए और दोपहर में बनाने हैं तो जब तक अच्छे हो जाएंगे वो, और खुले छोड़ ठीक। दिए तो सुबह भिगो दिए, 2 घंटे भीग जाएंगे वो, तो उसके बाद ही हमेशा बनाओ। जैसे आपने मूंग को भिगोया है ना, उसका चीला बनाया, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सब बीज है ये। आप समझ रहे ठीक। हो मेरी चीज को? इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? ये सब बीज है, सीड्स है ये। सीड्स को जब तक आप भिगोगे नहीं, उनके अंदर जीवंतता नहीं आएगी, मतलब लिविंग नहीं हो सकते फिर वो। तो उनको हमेशा भिगोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। देखो सब्जियों को हम भिगोने को नहीं कहते, सैलड को भिगोने को नहीं कहते, क्योंकि उन्हें भिगोने की आवश्यकता नहीं है, खुद जीवित है वो, लिविंग थिंग है सारे के सारे वो। तो पत्ते हो गए, सब हो गए, पत्तों का इस्तेमाल तो आप कर ही रहे होंगे, पत्ते नहीं बताए आपने। पत्ते नहीं मुझे पत्ते आप बता दीजिए, जो आप किस पता, सहजन के पत्ते? नहीं देखो, कैल्शियम रिच चाहिए, जैसे कैल्शियम की कमी है या कुछ है, तो कैल्शियम के लिए तो है सहजन के पत्ते, है ना। ठीक है। बाकी चीजें जैसे कि थोड़ी ठंडक रहती है बॉडी में, वात ज्यादा है, तो उसके लिए फिर इसके पत्ते होते हैं, अपने कड़ी पत्ता, है ना। हाँ। और बेल पत्र भी इसके लिए ही होता है। और यदि जैसे हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है बढ़ा हुआ या बीपी है, तो उसके लिए हरे धनिए के पत्ते। थायराइड है तो मेहंदी के पत्ते, मेहंदी। मेहंदी। हाँ, थायराइड के लिए मेहंदी के पत्ते का रस पिया जाता है। थोड़े मेहंदी के पत्ते डालो, उसका रस निकाल लो और पी जाओ, थोड़ा सा, बस कुछ ग्राम। अलग से अगर चाहो तो, मतलब किसी को थायराइड है तो। क्या मार्केट में? तो इसके पत्ते भी मतलब कैल्शियम रिच होते हैं, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा कैल्शियम अगर किसी प्लांट में है तो वो इसी के अंदर है, सहजन के अंदर। ओके। मतलब दूध से भी, आप गूगल करके देखेंगे, दूध से भी 100 गुना ज्यादा। ठीक। और बहुत ही कमाल की चीज है। और देखो कितने सालों की हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है, कितने सालों की, है ना। हमने लड्डू खाए, हमने बर्फियां खाई, हमने मिठाइयाँ खाई, हमने हमने दूध पिए, घी खाए, और पराठे खाए, पूड़ियाँ खाई हैं, है ना। कितना तला भुना खाते आए हैं हम लोग, कुछ सोचते नहीं। और हाँ। किसी के लिए कुछ भी सोच लिया, किसी पे गुस्सा कर लिया, है ना, कुछ गलत सोच लिया, घृणा कर ली, तो कितने सारे विकार अंदर है, कितनी सारी गंदगी है, तो उसको निकालना है हमें सब चीज को। जैसे धीरे धीरे निकलती चली जाएगी, आनंद ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। और वेट तो मैं देखो, सामने बैठे हैं आपके प्रत्यक्ष उदाहरण दोनों हमारे। लता जी का पहले ही हफ्ते 1 दिन में 1 किलो चला जाता था, 5 दिन में 5 किलो वजन, 6 दिन में 6 किलो वजन, इस तरह से चला गया था। तो और फिर बाद में मैंने इसे भी कहा था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लेना वजन की, बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि हमें कोई कमी भी अंदर नहीं होने देनी है आपके। अपने आप आपका हीलर अंदर से अपने हिसाब से कम करता चला जाएगा वजन को। तो क्योंकि टेंशन लोगे तो कोर्टिसोल रिलीज हो जाएगा, कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होते ही फिर वजन बढ़ा देगा वो। और यही हुआ ना, ऐसे ही होता था ना लता जी। टेंशन लेते ही वजन बढ़ जाता था। वजन आज कम नहीं हुआ, टेंशन होगी तो वजन बढ़ गया। तो इसीलिए हमें खुश रहना है बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं ये 2 मिनट का ये पूरा रखती हूँ ना आपके साथ सेशन बात करने का, चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो। मैं चाहती हूँ कि 2 मिनट आपसे मैं बात जरूर करूँ, और अपनी बात भी, आप कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपके मन में बात है, आप खुलकर यहाँ बोल दें। तो ये भी 1-2 मिनट का इसीलिए मैं रखती हूँ, वरना तो सीधे क्लास की चले गए, है ना। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये क्लास से भी, जितना क्लास जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम कोई भी चीज, आपने देखा होगा कि कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा की आसन करते हैं, लेकिन उनके बीमारी तो ठीक नहीं होती ना, बीमारी ठीक नहीं होती एक्सरसाइज करने से। मूवमेंट हो रहा है केवल बॉडी का, लेकिन न्यूट्रिशन, बीमारी को ठीक कैसे करना है, वो तो फिर जो है हीलर ही बताएगा आपका, है ना। जैसे मैं बता रही हूँ, आपका कोच, आपका हीलर, जिसने ये सब किया हुआ है, जो डाइट का, हर चीजें डाइट में होती है, लेकिन हमारा बिल्कुल नेचुरल है। तो इससे मन, तन और सोचने की शक्ति, विचार, सब चीज चेंज होते चले जाएंगे, और सब बुरे की जगह अच्छा आता चला जाएगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत, और बहुत एनर्जी आएगी। अब लता जी हैं, जैसे कि जैसे आप हो, आप में देखो कितनी एनर्जी का लेवल बढ़ा होगा। अभी तो 4-5 दिन 6 दिन ही हुए, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, एनर्जी लेवल डाउन तो नहीं हो रहा ना। कितना काम आप कर रहे हो, कितनी मेहनत करते हो सुबह से शाम तक, वरना इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी रोटी खाए आदमी, कितने चावल, कितनी दालें खाता है व्यक्ति, और क्या क्या खा लेता है बीच में, और फिर भी आपको कितनी एनर्जी है, कितनी अच्छी चीजें आप लेने लगे हो, और सब चीज टाइम से। यही तो चीजें हम अपने लिए देखते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने लिए जीते हैं, फिर सोच, फिर लगता है कि हाँ कुछ हम हैं, है ना। और मन कितना खुश रहता है देखो पूरा दिन, कि अब मुझे ये खाना, ये बहुत बड़ी चीज लगती है। क्यूरियोसिटी रहती है, उत्तेजना सी, है ना, एक्साइटमेंट रहता है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो वो सब चीजें, यार कितने चमक रहे हो, देखो आप कितना शाइन कर रहे हो, कितने अच्छे थैंक लग यू रहे जी, थैंक यू। हैं।
तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ना ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि अब 2 दिन किया एक्साइटमेंट है, तीसरे दिन डाउन। ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि प्रकृति का नियम है लॉन्ग टर्म। ठीक है, जैसे बीज पौधा बनता है ना धीरे धीरे, ऐसे ही हम बनेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म में धैर्य के साथ करना है सारा। तो ठीक है लता जी, ठीक है आप भी बढ़िया, ठीक है वसुंधरा जी, ठीक है आप भी जी ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने बेड पे खड़े हो जाइए, उससे स्टार्ट करेंगे आज। चलिए।